अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकिरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकिरात कॉल ऑफ होंगे। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, उन्हें इसे रिकंसिडर करना चाहिए और अगर इस फैसले पे पहुंच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया। ये एक्सक्यूज ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताएं कि लोगों ने कन्फेशंस की हैं। आपका इतना बड़ा लीडर जो है वो एडमिट कर रहा है कि हम लोग गुमराह हो गए थे 9 मई के दिन जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी था, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद इस अमल को जारी रखने से इनकार कर दिया है। तो मुज़ाकरा सिर्फ डेडलॉक का शिकार नहीं है बल्कि ख़त्म ही हो गए हैं। तो अब अगला सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या अब किसी जगह पे भी ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे? अगर इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं, और साथ कराची में हमें ज्वाइन किया मौला बख्श चांडियों साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अगर आप इजाज़त दें तो चांडियों साहब से स्टार्ट कर लें। चांडियों साहब ये फरमाइएगा, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कई मरतबा मुज़ाकरात भी किए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी किए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के आपने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो डेडलॉक है या ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो गया, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन है किसी जगह पे कोई? चौधरी साहब, मेरी दिली ख्वाहिश ऐसी ही थी कि मैं आपके पास रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा दुआगू है इस मुफाहमत के या मुआहदे पर आने के, लेकिन मैंने ये अपने यकीन से कहा था कि बातचीत कामयाब नहीं होगी और ये साथ नहीं चल पाएंगे, इनकी बातचीत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ही कुछ रहनुमाओं को बातों में लगाया, कुछ रहनुमाओं को ताबड़तोड़ बयान देने पर लगा दिया। मुफाहमत की बातें, दोस्ताना बातें धमकियों की छांव में, साए में नहीं होते। इन्होंने पहले दिन से अगर ये नहीं किया हुकूमत ने तो हम यूं नाफरमानी में चले जाएंगे, हमने ये भी तैयारी कर रखी है, हमने ये भी तैयारी की, ऐसे बातें थी। यही बातें सुनकर मैंने कहा था कि ये बातचीत नहीं होगी। और वैसे तहरीक इंसाफ का मिजाज भी इस किस्म का है, सियासी लोगों से मुफाहमत चाहेगा नहीं। मेरा ख्याल है इन्होंने टाइम हासिल करना चाहा कि शायद इन सियासी गुफ्तगू के हामी बनने से कोई और दूसरे दोस्त भी हमसे बात करेंगे, लेकिन मैं इनको बार बार बोलता हूं आपका कसूर नहीं है, जब से आपसे उंगली छूटी है आपका कोई फैसला दुरुस्त नहीं है। और आपको ये भी मेरा जुमला याद रखे, मैं हर बार कहता हूं आपको सियासी लोगों से ही बात करनी होगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी में है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां आपस में बात करें और दोस्ताना माहौल पैदा करें, जिसमें सरे-फहरिस्त तहरीक इंसाफ के कायद और रहनुमाओं की गुफ्तगू थी, जो सियासी नहीं गैर सियासी गुफ्तगू थी। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब, अब ये फरमाइए सर, ये मुज़ाकरात स्टार्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे, आपने कमेटी बनाई, फिर उसके बाद स्पीकर साहब के पास गए, स्पीकर साहब ने फिर गवर्नमेंट से रब्ता किया, फिर आप ये कहते रहे कि गवर्नमेंट अपनी कमेटी क्यों नहीं बना रही, फिर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, फिर मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, आज आपने खुद ही उनको कॉल ऑफ कर दिया। तो फायदा है सारी एक्सरसाइज का? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ना इतनी सादी बात है जिस तरह से आपने बयान किए हैं, चांडियों साहब कह रहे हैं। जब आप मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और उसके स्पोक्स पर्सन यानी पीटीआई की तरफ से जो शख्स चेहरा है मुज़ाकरात का, आप उसके घर पर रेड करेंगे वारंट लिए बगैर, किसी इंक्वायरी किए बगैर, तमाम केसेस पे बेल्स में हैं, तो हम इसको मुज़ाकराती अमल के ऊपर हमला तस्वर करते हैं। आपने हामिद रज़ा साहब के मदरसे और घर के ऊपर जिस तरह से कल पंजाब पुलिस के गुल्लू बट चढ़ाए, उसके बाद आप हमसे किस रद्द अमल की तोक़ो करते हैं?
चांडियो साहब ने ये नए नए थादी हैं नून के, तो बड़ा शौक है इनको कि उनकी बात करें। ख्वाजा आसिफ क्या गुफ्तगू करते हैं, तलाल चौधरी क्या गुफ्तगू करते हैं, या जो मरीम नवाज के इमाम के ऊपर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब स्पीकर और राना सनाउल्लाह साहब ने क्या 10 दिन जोर नहीं लगाया जेल में मुलाकात कराने का? मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? जब होनी थी इतवार वाले दिन हो गई, कहाँ से हुई? जावेद चौधरी साहब को बताने की जरूरत नहीं होती मुझे। इतनी बेख्तियार कमेटी। फिर सर बेख्तियार तो शुरू से थी ना, फिर ही आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर बेख्तियार जो इतने बेख्तियार थे कि आप मुलाकात भी नहीं करा सकते हैं, आप इतने बेख्तियार हैं कि आप अलामियों के में ये लिखते हैं कि हाँ इनकी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके बाद आप हाथ बांध के हमारी तरह खड़े हो जाते हैं। हम तो अपोजिशन में हैं। सर शुरू में भी आपको पता था, आप बल्कि कहते थे कि उसमें आप लोग कहते थे, आप लोगों का तशन्नो था। और मैं अभी आपको एक और बात बताता हूँ कि हमने मुज़ाकरात हुकूमत से तो शायद ख़त्म किए हैं, हमने मुज़ाकरात एक जगह और स्टार्ट कर दिए हैं। किसी और जगह पे किए? जी बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। कहाँ पे? हमने आज 3 नुकात के ऊपर सियासी जमातों से जो अपोजिशन में हैं उनको एंगेज करने की बात की है। हम पहले भी कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ठीक हो। हम नेशनल पार्टीज जो हैं, मारंग बलोच की जो आवाज़ है, मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, हम समझते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन हों या किसी और जमात के मिसिंग पर्सन हों, ये एक इशू है। तो सर मिसिंग पर्सन तो आपके ज़माने में मिस हुए थे ना, आपको शायद याद नहीं है। ये सारा क्राइसिस बल्कि उससे ज़्यादा खौफनाक क्राइसिस पैदा हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन ये हजूर इतनी कोई एंजॉय करने वाली बात तो है नहीं। बात गुजारिश ये है कि मिसिंग पर्सन हमारे दौर में हो या इस दौर में हो, पंजाब में हो रहे हो। बोलो पहले तो हम पंजाबी, आप और मैं पंजाबी हैं, ठीक है, हम नहीं बोले। नहीं सर, मारंग हम नहीं बोले, सारा इशू ही नहीं, हम नहीं बोले ना सर। मानिए एज ए फिगर ही डेवलप उस वक्त हुई थी जब इमरान खान पंजाब को इस बात पे स्टांस लेना चाहिए था जब बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन हो रहे थे, केपी में हो रहे थे, लेकिन हम नहीं बोले। आज पंजाब में हो रहे हैं तो हमें पता लगा कि दर्द क्या होता है। ठीक है, बात यह है कि हम इंटरनेशनल फोरम से यहाँ पे अपने मिसिंग पर्सन का मामला उठाएंगे। हम बलोच मिसिंग पर्सन अब आप बलोच के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। हम उन समेत तमाम जमातों से, ठीक है, इन 3 नुकात के ऊपर हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसको कह सकते हैं। और फिर आप मोहसिन दावड़ को भी शामिल करेंगे उसमें। देखिए मोहसिन दावड़ हो या जिनका मिसिंग पर्सन का काम है, हम उस पर करेंगे। और आप आने वाले वक्तों में देखिएगा कि हम इसमें एक जो सियासी अमल का आगाज हमने किया था, जिसको हुकूमत ने उसका सियासी तरीके से जवाब नहीं दिया, उन्होंने पुलिस के जरिए एक बदमाशी का जवाब दिया। फिर हम क्योंकि सियासी लोग हैं, हमारी तो मुज़ाकरात ही एक हमारे पास हथियार है, तो हमने ये मुनासिब समझा है। इमरान खान साहब ने भी आज अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि आप तमाम जमातों के पास बिला तफरीक आप जाइए और इन 3 नकात के ऊपर जो आपके साथ आता है हम उनके साथ मिलने को तैयार। अच्छा शेख साहब, देखें छोटी सी चीज थी जिसकी वजह से सारा अमल डीरेल हो गया, एहतजाजन डीरेल हो। आपको क्या जरूरत थी कि हामिद रजा साहब के मदरसे पे पुलिस भेज दें या उनके घर के ऊपर छापा मारना शुरू कर दें? अगर ये मुज़ाकरात चल रहे थे और अगर आप समझते थे कि इसको फ्रूटफुल होना चाहिए, तो ऐसे जेस्चर है जिसकी वजह से हर चीज रिवर्स हो गई। जावेद चौधरी साहब, ये कोई आज पहली बार तो मुज़ाकरात दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार हुई, लाखों बंदे मर गए। आप तो एक छोटी सी बात कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग। उसके बाद फिर मुज़ाकरात हो गए। हमारी इंडिया से जंगें हुई, हमारे शहीद हुए, उसके बाद भी हमने मुज़ाकरात कबूल कर लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सियासत है। और मुज़ाकरात के अलावा या तो कोई हल निकला हो, इनसे हम कहते रहे, ये हमें चोर डाकू कहते रहे, ये तो यही कहते हमने किसी से मिलना नहीं है, चोर डाकू हैं। हाँ, और इन्होंने कहा जी हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात। एक हंसने वाली बात है ना, मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल लोगों के होते हैं आपस में, इस्टेब्लिशमेंट के क्या मुज़ाकरात होने। ये पहले दिन से यही कह रहे हैं कि वो ताकतवर है, हम कह रहे हैं कि हमसे आके करें, असेंबली में बातचीत करें ना बातचीत। 2.5 लाख के बगैर तो कोई सियासी अमल होता ही नहीं। और 2.5 लाख आपको अपने वज़रा को कंट्रोल करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। चौधरी साहब, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हर जगह मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं, ना कंट्रोल हो सकता है।
और ना ये आपको मुतालबा करना चाहिए। बात में आपको, हम किसी की शिकस्त के या फतह की बात नहीं कर रहे, ना मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के। ये मुज़ाकरात क्या सिर्फ मुस्लिम लीग के चंद लोग या PTI के जो चंद रहबर या रहनुमा हैं उनके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? लोग हैं, 24-25 करोड़ बंदे हैं, गुरबत की लकीर के नीचे 9-9.5 करोड़ बंदा चला गया है। हमारे यहाँ बच्चे तालीम नहीं, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा पा रहा। हम मुज़ाकरात उसके सबको करने चाहिए। मुज़ाकरात किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन हम पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा रहे? हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया अपनी इकानमी का। क्या करें? कोशिश के बावजूद अगर हम ये लगे रहेंगे। देखिए ना, बात ये हो रही है कि जावेद चौधरी साहब, आप लर्नेड आदमी हैं। पाकिस्तान यही पाकिस्तान था जो तालीम याफ्ता इलाका था, वो इंडिया की तरफ गया जब पार्टीशन हुई। तालीम याफ्ता इलाका पाकिस्तान के पास नहीं था। इसी तरह इंडस्ट्री भी वहाँ थी, यहाँ नहीं थी। लेकिन पहले 1988 तक, पहले 42-43 साल पाकिस्तान इंडिया से तरक्की कर रहा था। हमारे एक ही मुल्क थे ना, उनका हमारा पर कैपिटा 50% ज़्यादा। जब से हमने आपस में लड़ाइयाँ शुरू की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के और अपने मूछों का और अपने अना का सवाल बना लिया, तो हम नीचे चले गए। दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमसे, इन इलाकों में हमसे सीखा। कोरिया मुझे याद है, मैं क्योंकि दोस्त था मेरा डॉक्टर महबूब हक मरहूम, तो उनसे उन्होंने अपने प्लानर्स भेजे। हमारे तीनों पहले पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। जी। इसके अलावा आप अंदाजा कीजिए ना कि इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कैसा था, मुझे ये भी याद है। मैं आप गवाह हूँ इस बात का, जावेद चौधरी साहब, कि मनमोहन सिंह वहाँ वजीर खजाना थे, यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक साहब थे। वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा, 88 तक 91 की बात है, जब उन्होंने पूछा 92 में वज़ीर ख़ज़ाना इस तरह की बात है, तो उन्होंने पूछा कि आप इतना आगे बढ़े, हमें क्योंकि आपस में दोनों दोस्त थे, एक ही जगह पढ़ते भी थे और पंजाब से दोनों का तल्लक था। तो वो पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान इतना आगे बढ़े, हमें भी कोई गुर बताइए, राज बताइए, कोई तरीका बताइए। तो आज हालत ये होगी, 90 तक वो 4 गुना हमसे इकानमी थे, आज वो 12 गुना इकानमी हो गई। उनका डिफेंस बजट भी हमसे 4 गुना था, आज 12-13 गुना हो गया। इस 2017 में सर 334 बिलियनर हैं इंडिया के अंदर इस वक्त। और अगर हम ग्रोथ करते रहते तो हम उसके ज्यादा हो जाते। तो इसकी वजह क्या हुई? सिर्फ ये जो हम आपस में ये नहीं ढूंढ, हमें पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? चीज़ों को सुलझाना। हम तो लग पे हैं एक दूसरे के खिलाफ बातों। मैंने किसी ने भी किया, हम सबको पाकिस्तान के लिए, अगर किसी की गलती है छोड़ के, ये छोटी छोटी बातों को हम, अब आपके पास सवाल छोड़ के जाना, 25 करोड़ बंदे की सोचें। ऑप्शन क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन किसी का, इन्होंने आ जाना है डायलॉग पे, इनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। ये मैं आपको ये वक्ती बातें हैं कि आज इन्होंने ये कह दिया तो रोज चेंज करते हैं बातों को। डायलॉग के बगैर क्या हो सकता है? आप बता दीजिए क्या हो सकता है। ठीक, सवाल यही है कि ऑप्शन क्या है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शेख साहब देखें, आपकी गवर्नमेंट है और आप ये हालात को भी समझते हैं कि कितने ख़राब हैं। मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चल के चला जाना चाहिए और जाकर उनसे कहना चाहिए आए मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं, कमीशन बना दें। ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो कौन बना? देखिए, हम तो उनकी मिन्नतें करते रहे जब हम अपोजिशन में थे। आप रिकॉर्ड चेक कर छोड़ें, आज की बात करें। नहीं तो आज भी हम कह तो रहे हैं इनसे। अब हम क्या आप क्या बताते? मैं किधर जाना है? मैं चल के जाता हूँ। किधर जाना है बताएं? प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर चल के जाने से मसला होता है, पाकिस्तान के लोगों का सवाल है। जहाँ कहे मैं जाके, मैं मिनिस्ट्री अपनी छोड़ दूंगा अगर वहाँ फर्क पड़ता है तो। मैं चाहूंगा कि मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान कामयाब। शेख साहब जो हैं अपनी पार्टी के लीडरशिप के साथ हामिद रज़ा साहब के पास जाएं और लीडरशिप से मेन शहबाज शरीफ के साथ आप चले। शहबाज शरीफ के अलावा जागदार भी हैं, राना साहब। देखिए ना, मजम्मत तो करे। शेख साहब ने अभी तक तो छापे की मजम्मत तक नहीं की। ठीक है, ये तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अगर मजम्मत कर दें तो और आप वहाँ पे जो ऑफिसर्स गए हैं उनको बतल करें। मैं तो कह रहा हूँ आप हामिद रज़ा के पास जाएं, आपने हमला किया। नहीं, आपकी जात को तो सर आप हमारे लिए है ना सर, एक ही बंदा है ना वो भी। सर हामिद रज़ा मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है ना, तो मुज़ाकराती कमेटी के जो हुकूमती मेंबरान हैं, क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? जाए ना हामिद रज़ा साहब के पास और मनाएं। उनको ज्यादती की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया। महमूद अचकज़ई साहब के साथ आप क्या क्या कहते होते थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप क्या क्या कहते थे? शायद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करके आपने जमीन पर लटा रखा, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन इसके बावजूद आप उनके साथ गए और आज दोबारा आप जा रहे हैं। जब उनके साथ जा सकते हैं तो इनके साथ बैठते हुए क्या? बिकॉज ये बैठना नहीं चाहते ना, इनकी भतीजी नहीं बात मानती इनकी।
वो जब भी मामला होता है वो खराब करती हैं। वो चचा की उन्होंने देखिए मुज़ाकराती अमल शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से शुरू हुआ, मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने बनाई। मुझे बताएं ये जो मरियम नवाज ग्रुप है उसने अपने मुज़ाकरात के अमल का और मुज़ाकराती कमेटी के ठट्ठे उड़ाए, उनको डिमीन किया। हम तो अपोजिशन है सर, हमसे ना तो को कीजिए कि हम आपके बारे में अच्छी बात करेंगे या नरम बात करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो जख्मी है। सर देखिए मुसागरात एक साइड पे चलते रहे, अर्दली आप कहते रहे प्राइम मिनिस्टर को, आप भी उस लेवल तक गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज भी वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए तो आप मैंने आपको कहा कि आप जाएं तो सही, हामिद रजा साहब के पास जाएं तो सही। वो जो लोगों ने वहां पे कानून तोड़ा है उनको भी तो कोई अपना ये तो नहीं है कि आप घुटना हमारे गर्दन पर रखें और आप कहें कि आप चीखते क्यों हैं, आप हमें छुरी भी मारें, आप हम पे हमला भी करें, हम पे पुलिस के जरिए बंदे भी उठाएं, हमारे चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करें, हमारी खातीन वर्कर्स को उनके बच्चों को जो है तो वो उठा लें, और उसके बाद आप ये कहें कि ये आप क्यों चीखते हैं। चांडियो साहब के साथ तो ये हुआ नहीं, चांडियो साहब ने तो हर जगह एंजॉय किया, वो तो पसंद में उनका तो मौजें लगी हुई है। बात यह है कि जो जिनके साथ हो रहा है वो भी तो करे। साहब देखिए मसला छोटा सा है, ये है कि हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर पुलिस गई, उन्होंने वहां पे कोई तलाशी लेने की कोशिश की, और फैसल चौधरी साहब का सिंपल ये एक सवाल है कि अगर गवर्नमेंट चली जाए, कोई वफ्द भेज दे, उनसे मदद कर ले, तो फिर ये मामला रिज्यूम हो सकता है। छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा फसाद पैदा करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात या मुफाहमत उसके माहौल बेहतर बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। किसी की भी हुकूमत हो, अगर बातचीत हुकूमत के साथ चल रही है तो मामलात को ठीक करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन इस बात को तस्लीम करते हुए भी ये मानना पड़ेगा इस मुफाहमत का बेड़ा गर्क करने में पीटीआई के रहनुमाओं का बड़ा हाथ है। पहले दिन से जो उनका लबो लहजा है, जो उनके लहजे, जो उनके अल्फाज है, वो देखे तो सही। हम अगर बातचीत नहीं हुई तो हम इतने दिन में बातचीत खत्म कर देंगे, ये कैसे बातचीत कर सकते हो? ये नहीं हुआ तो हम सिविल नाफरमानी में चले जाएंगे, ये कैसे बातचीत होगी? हमारा जो मैंडेट है वापस दिया जाए, ये बातचीत कैसे होगी? आप बातचीत का बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। मुफाहमत ऐसे नहीं बनती। मुफाहमत एक माहौल का नाम है जिसको तबाह करने में सबसे ज्यादा हिस्सा पीटीआई का और उनके कायद और रहनुमाओं का है। मैं सरकारी साइड को भी बेगुनाह नहीं समझता, उनको भी उसके रिएक्शन में ऐसा तरीकेकार अख्तियार नहीं करना चाहिए था। मुफाहमत हुकूमत के लिए जरूरी है, अमन अमान हुकूमत के लिए जरूरी है। मैशियत बेहतर होगी, मुल्क चलेगा तो हुकूमत के लिए बेहतर। मैं इनको भी कहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस मुफाहमत के न होने की ये। अभी शुक्र खुदा का, मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब ये कह रहे हैं, आप अभी भी कहा इन्होंने, हम सियासी पार्टी सारी पार्टियों से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं आप पर। बड़े दिनों के बाद आपको याद आया कि तमाम सियासी पार्टियों को हम एतमाद में लेंगे। हमने तो गैर मशरूत बिलावल साहब ने वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है। हम तो सर अपोजिशन के साथ बात करेंगे ना। किसमें? ये बताइए हुकूमत है या क्या है? पहले चांडियो साहब अपनी पोजीशन भी तो बताया ना कि हुकूमत के हिस्सा है नहीं है, क्या है? जी चांडियो साहब, हम हुकूमत में शरीक नहीं है, लेकिन हुकूमत के मददगार जरूर है। हुकूमत खड़ी है अल्लाह की ताकत में, लेकिन हमारे हिदायत के साथ हम हुकूमत से अलग। अब क्या हुआ आपको समझ नहीं आएगी ना। अभी फिलहाल आपको बातें समझ में नहीं आती है, आपको आती है 1-2 महीने गुजरने के बाद। हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम असल लोगों से बात। असल लोगों ने तो आपसे बात की नहीं, हम उंगली पे, अब उंगली तो रही नहीं। अभी आप आ गए, हम तमाम सियासी पार्टियों से बात करें, पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? चांडियो साहब ये फरमाइएगा, आप हुकूमत से बाहर कैसे हैं सर? प्रेसिडेंट आपके हैं सर, जब प्रेसिडेंट आपके हैं तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा है। फिर आप मैंने ये नहीं कहा, हम हुकूमतों में वजारतें नहीं ली, हुकूमत में महकमे नहीं है, हुकूमत की पॉलिसियों में हमारा मामला नहीं है। सदर ममलकत हुकूमत की पॉलिसियों में हिस्सा नहीं। सर हेड ऑफ स्टेट्स आपके पास, गवर्नर 2 आपके पास, तो और क्या चाहिए सर? सिर्फ मिनिस्ट्री रहेगी ना। चेयरमैन सेनेट आपके पास, चेयरमैन सेनेट आपके पास। लेकिन जो सिस्टम है हुकूमत का, उसमें गवर्नर का क्या हाल है? केपीके के वजीर आला का रवैया देखो, क्या गवर्नर के साथ उसका रवैया है। वो कहता मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा,
आप उनका भी तो देखें। हमने इत्तेहाद किया है, हमने हिमायत की है ताकि जमहूरी निजाम चले, गलतफहमियों की बुनियाद पर जमहूरी निजाम न टूट जाए, हमने इसलिए हिमायत की है। लेकिन हमारे से क्या रियायतें हैं इस हुकूमत की, हमारे साथ क्या वादे किए? चांडी साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, नुकसान गवर्नमेंट का है, सिंध के पानी के साथ जो मैं आऊंगा बॉस चांडी साहब, मैं चांडी साहब आऊंगा दोबारा आपकी तरफ। देखिए शेख साहब, जब नुकसान आपका है और इस वक्त आपको स्टेट का नुकसान भी जाहिर है आपको महसूस हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इन मुज़ाकरात को रिज्यूम करना आपका मसला है, तो आप इनिशिएटिव लें बजाय इसके कि इसको दौड़ को तोड़ के बैठ जाएं आप। जावेद साहब, ये पहले असल मसला ये है कि नुकसान पूरे मुल्क का है, 24 करोड़ लोगों का, उनमें ये भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। नुकसान बराबर बैठना पड़ेगा। ये जो इनकी रट थी कि हमने चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठना, आज पहले ये गिना देते ना कौन चोर है कौन डाकू है, तो किसी के साथ भी नहीं बैठते थे, अपने अलावा किसी को माना। मैं तो 10-12 साल से इनको देख रहा हूँ। मसला ये नहीं है, मुल्क सारा सबका है और सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है। अगर मुल्क नीचे जा रहा है तो उनको क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल हुकूमत को गौर करना चाहिए और PTI को और दूसरी तमाम पार्टियों को, क्योंकि हम अपनी जमहूरियत का नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी अनपॉपुलर हो रहे हैं, हम भी अनपॉपुलर हो जाएंगे। अगर मुल्क आगे नहीं बढ़ा तो कोई भी नहीं आगे बढ़ सकेगा। और आपने पहले भी देखा कि क्या हुआ, क्या होता क्या रहा यहाँ पे, जो ताकतवर पावर होगी उस वक्त वो आ जाएगी। तो अगर किसी इनको परवाह नहीं है लोगों की या मुल्क की, इनकी अपनी रात की परवाह है तो ठीक है, ये तो कर रहे हैं। हमें तो ये सोचता हूँ, मैं कैसर अहमद शेख सोचता हूँ कि पूरे मुल्क का मामला है, कहीं जाने का हमारी मुछों को तो इतना नहीं है, ताओ नहीं है हमारा। जिधर मुझे कहते हैं मैं चलता हूँ वो मुल्क के लिए है ना, ये कौन सी जिदबाजी है या ना है? गवर्नमेंट को भी तो राजी करना है ना, आपने अकेले जाने का फायदा। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट सबका, मैंने तो पहले कहा सबको राजी करना है। ये तो नहीं एक दिन एक रूठा हुआ है, दूसरा रूठा, यही हो रहा है, पिछले 40 साल से हो रहा है जावेद साहब, पहले दिन नहीं। और इसीलिए हम दुनिया में सबसे आखिर हो रहे हैं। क्या हो गया हमारी सूरत हाल? शहबाज शरीफ शेख साहब को ऑन कर लें, क्या ठीक है? ये मेरे नुमाइंदे, चलो ये क्या होगा, क्या है ऑन करने या ना? मैं उनका फेडरल मिनिस्टर हूँ और ऑन किस तरह वो करे? मैं सारा दिन टीम का मेंबर हूँ उनकी, और कैसे करें? यानी क्या फेडरल मिनिस्टर नहीं है वो? आप ये देखिए शेख साहब, बुरा ना मनाइएगा। बुरा नहीं मना रहा, बात करें खुल के करें। एक तो सर आप पॉपुलर नहीं है, आप मैं पॉपुलर नून है ना पीपल्स पार्टी है, मैं पॉपुलर हर बार इलेक्शन जीतता हूं। 40 नहीं सर, मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूं। आप जमात की बात कर, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, आप जमात की बात, पॉपुलैरिटी तो कायदे आज़म के बाद नंबर 2 पे। चलो शुक्र है आपने मान। तो बात ये है, आपने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। और क्या, मैं तो खुश हूं, मैं तो आपकी बात को सीरियस लेते हैं। मेहरबानी, मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं शेख साहब की बात को भी हुकूमत सीरियस ले। ये अभी प्रॉब्लम है। बात ये है सर कि शेख साहब ने कहा कि ये चले जाते, अच्छी बात है, इनको एंडोर्स करें शहबाज शरीफ साहब, वो चले जाएं। बात ये है शेख साहब कि ताली दो हाथ से बजती है। ये जो कैरेट पॉलिसी, जो स्टिक पॉलिसी है ना कि डंडा मारना है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इनको तो इल्म भी नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। अब इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, जादू की छड़ी उनके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रखे हुए हैं खुद। आपको ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मुतहद हैं वज़ीर दाखिला के? आपको कुछ शक है? मुझे शक है वैसे। अच्छा, ये मैं प्राइम मिनिस्टर होता है, मेहरबानी होती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लग गया, वरना ये तो दोनों हाथों से ना, दोनों ऊँटों से ऐसे निशान लगाते हैं कि हाँ जी हमने देखे सर, ये देखे हमने दोनों हाथों पे इंक लगा के। चांडियो साहब की पार्टी तो 5-5 लगाती, वो तो हमेशा आगे चले जाते हैं, ये जी हमने ये किया। बात सर इनके पास पावर है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ये मुलाकात करा नहीं सकते, ठीक है, मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हुई। मैं बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास कि अगर इनके पास पावर नहीं थी तो फिर आप इनके साथ मुज़ाकरात एक्सपोज करने के लिए करते क्यों? हमने तो एक्सपोज किया, ब्रेक हमने एक्सपोज। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अगर फैसल साहब गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं था तो फिर आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? हमने इनको एक्सपोज किया है सियासी तौर पर, ये एक मसला था। और हमें आपने सीरियस नहीं थे आप शुरू से? नहीं, हम तो सीरियस थे ना। सीरियस हम तो मीडिया ये कहता था ओ जी आप पॉलिटिकल कुव्वतों को एंगेज नहीं करते, लो जी कर लिया मुलाकात करा सकते। 7 दिन पूरे नहीं हुए, आप उनके जवाब का इंतजार तो कर रहे हैं। जवाब क्या है इनका? जवाब तो उसी दिन दे दिया।
राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी जवाब साहब तो आने ने, दें। उन्होंने नहीं, रिटर्न जवाब क्या होता है, जवाब देखें क्या मज़ाक़ खास बात है। अब देखिए 28 तारीख तक आप इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर 28 तारीख से पहले ये भी ना छापे मारते। देखें आप ये नहीं कह सकते, देखें ना गंडापुर साहब मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ क्या नहीं कहते, आज भी क्या कहते हैं, फिर भी आपके हामिद रजा के मदरसे और घर पे छापे की मुजम्मत गवर्नमेंट बेंचेस से नहीं होती, हम इनको नॉन सीरियस गिनेंगे। आप ये कैसे हो सकता है कि आपने एक शख्स के घर पे जो कि मुज़ाकराती कमेटी में आपसे बात भी करे और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, पिछली मेरे हामिद रजा साहब से बात हुई, और सर मियां शहबाज शरीफ साहब इधर अपोजिशन लीडर थे, उनको पकड़ के आपने जेल में फेंक दिया था 2 साल के लिए। तो ना जी कम कर दे 16 अरब रुपए ऐसी क्या सी अब ये कहें कि हामिद रजा साहब ऐसा काम ना हामिद रजा साहब ने क्या कराया? अच्छा चले आप बता दें क्या इल्जाम है, शेख साहब बता दें। वो नहीं इल्जाम क्या, उनके ऊपर छापा क्यों मारा, आप बता दें। क्यों मारा वैसे? नहीं तो तुसी साफी हो, ये गवर्नमेंट है, बताए ना आप आपकी ग्रीवेंसेस है ना, ग्रीवेंस ये है नहीं, वो सिर्फ वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक हो गया, अपना अलकादर के ऊपर, अपने उलमा और के ऊपर, मदरसा के ऊपर, तो उलमा कराम के साथ। हाँ, आरपीओ साहब को हुक्म आया, एक जो 16वीं सदी की जो रूह है वो 21वीं सदी में जो आई हुई है कि जी इनको पकड़े। ठीक है। अब वैसे उलमा कराम का 190 बिलियन पाउंड केस के साथ क्या ताल्लुक है वैसे? ये जो तारड़ साहब के साथ बैठे थे उन्होंने तो सारे तुसी बड़ी कवरेज कर रहे सो इंज करके किहड़े ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? अलकादर ट्रस्ट है ना, हम तो उन्होंने की ताल्लुक से नहीं जो आपने जवाब दिया उसका। ठीक, चांडी साहब ये फरमाइएगा सर कि अब मामला फिर दोबारा फंस गया हुआ है और फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि हम तो सिर्फ एक्सपोज करना चाहते थे इन सबको, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग इस कमेटी के अंदर शामिल है। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको एक्सपोज किया जाए वो कुछ नहीं है और ये पता चले कि आपके पल्ले कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में इनकी इस बात करने से इनका नीयत का पता चलता है कि ये मुफाहमत की बात शुरू भी कर रहे थे लेकिन इनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, ये हमें एक्सपोज कर रहे थे। पाकिस्तान के बका का मामला है, पाकिस्तान में जमहूरियत का मामला है, अवाम के खुशहाली का मामला है, ये सिर्फ हमसे खेलने के लिए इन्हें मुफाहमत शुरू की है। हुकूमत को आने तो बेईमानी तो जमहूरियत तो स्टार्ट होती है अवाम के वोट से। आप फॉर्म 47 की हुकूमत का हिस्सा है, आप उनके मददगार हैं। और पीटीआई को आपने कहा जी हमने ऑफर दी, पीटीआई उस वक्त जब ऑफर दी थी तो बुरी अच्छी थी या बुरी हो गई है? अभी आप सुन तो ले, अभी आप सुन तो ले ना, अभी आप सुन लें, बीच में ना बोले। ये आपकी बेचैनी काय की है, बेचैनी को रोके। अब आ गए मैदान में तो आ जाएं, आप सियासी रवैया अपनाएं। आपका सियासी रवैया नहीं है, ना आपके कायद का, ना आपके लीडरों का, ना आपका। एक बात कर रहे सीनियर लोग, आप बात तो सुने, आप अपना मौकफ रखें। आपने बेड़ागर्क तो बातों का खुद किया है। जी आप बात तो करें सर, आप तो आपने धमकियां देना बात तो थोड़ी कर। ओ यार चुप, अब आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए ना, आप खामोश हो जाए। जी चाणी साहब बात करें, इंसान है, बात कीजिए आप। करें ऐसे ना कर। आपने माहौल को खुद खराब किया। पहले दिन का अगर ये ना होगा, हम सिविल नाफरमानी तैयार कर रखे हैं। जब आपने सिविल नाफरमानी तैयार कर रखी है, ऐलान भी कर दिया कि हामिद रजा के घर पे और मदरसे पे मुजम्मत करते हैं। ये चाणी साहब, हामिद रजा साहब आप जरा चुप रहे, आप नहीं हामिद रजा, बात जो कर रहे हैं। हम हर छापे की मजम्मत करते हैं जो सियासी आदमी के सियासी शख्सियत घर पे लगता है। हम कैसे हिमायत कर सकते हैं? लेकिन बात तो सुने, अब बात करने नहीं देते, अब बात ही नहीं करने देते। हम छापों के बात मुकम्मल कीजिए आप। जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन मुफाहमत के लिए जो फिजा चाहिए, जो गुफ्तगू चाहिए, वो आपकी तरफ से भी जनाब माफ करना नहीं है। अभी आप तो मजबूर हो गए हैं, पहली बार आप बात कर रहे हो कि हम सियासी लोगों से बात करेंगे। आपने तो कहा सियासी लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। किससे करोगे? जो असल पावर के मालिक है। जनाब वो तो आपको पूछते नहीं है, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, आप तो उनके इश्क में मरे जा रहे थे, उन्होंने आपको बात नहीं की। अभी आपको याद आया, अभी आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू छेड़ दिया है। ये ख्याल है कि जहां ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो करना ही नहीं चाहते, तो वहां पे मामला फंसा हुआ है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शेख साहब, जब से ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे ना, आपके कुछ वज़रा के बयानात को बहुत अच्छे नहीं थे। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये टाइम पास कर रहे हैं, इन्होंने मुज़ाकरात नहीं होने देने। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वाजा साद रफीक साहब के फंक्शन में खड़े होकर एक तकीर कर दी। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने कई प्रोग्रामों में कह दिया। फिर जब आखिरी मीटिंग हुई थी उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने कहा कि ये सारे जो मुतालबात हैं ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। तो जब आप लोगों की तरफ से नॉन सीरियस जवाब आएगा तो अल्टीमेटली इसका यही नतीजा निकलना था। देखिए जावेद चौधरी साहब, आपको याद है कि ये थकते नहीं थे कहते हुए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही पेज पे, कोई नई बात तो है नहीं मकसद। और फिर ये अभी जो बानी ने बयान दिया जेल से, आप तो नाम लें, आप क्यों डरते हैं? हाँ, इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वहाँ जेल से, अब बताइए वो तो नाम ही बदल दिया, उनका नाम रख दिया, वो तो सारा इस्टेब्लिशमेंट के। अब मुझे बताइए, हम सब पूरे मुल्क में सब स्टेक होल्डर्स हैं और सबका अपनी अपनी इज्जत है और इज्जत करनी है। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं। पहले कहते थे एक ही पेज पे, आज उनके खिलाफ खुद बातें करते हैं। इनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनके खिलाफ। और कितनी मुज़क्का खेल बात है, उन्हीं से कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, उन्हीं को बातें करनी है, उनसे ही बात करनी है। वैसे फैसल साहब, एक साइड पे ये मुज़ाकरा चल रहे थे, दूसरी साइड पे आपके दूसरे मुज़ाकरा चल रहे थे। जब वो फेल हुए आप यहाँ से भी निकल, ये इनको तो क्या, ये तो मजा का बात है। किसे क्या फेल हुआ सर को अभी भी आपको उम्मीद है? आपको क्या, किसने क्या फेल हुआ? अच्छा, है वैसे कोई उसके अंदर, है कोई उसके अंदर कोई? हमने आपको बताया कि हमने ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज किया। अच्छा, आपने अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जबकि वो दूसरे जो मुज़ाकरात थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो तो मेरा ख्याल है कटाई में पड़ गया सर। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने तो इनकार किया। आप भी इरफान सिद्दीकी साहब की तरह सिक्योरिटी जराए की उन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं, आप फोन नहीं करते उनको। आप वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान साहब ने तस्लीम किया, गौहर खान साहब ने तस्लीम किया, उसमें गंडापुर साहब ने तस्लीम किया। अच्छा, तो सिक्योरिटी जराए को आप ऑन नहीं करते? सिक्योरिटी जराए तो बोले ही नहीं ना, कहाँ पे बोले मुझे बताइए। वो प्रेस रिलीज का दिया इसी, किस चीज? वो जराए से खबरें कौन चलाता है? जराए से था ना सर, जराए तो मैंने, सिक्योरिटी भी जराए से चलाती है सर। ये हम तो गरीब लोग हैं। तो वैसे माफी चाहता हूँ, ये आप मौजूद हैं सारे काम के, सारे खेल। अच्छा, उससे पहले नहीं होता था? उससे पहले तो होता ऐसे ऐसे यूनिट बने हुए थे, वो तो मैं नहीं, दादा नहीं होता था। जनरल जिलानी साहब के गमले में तो कुछ और होता था, नवे की जो है कुछ और होता था, जनरल साहब के गमले में कुछ और होता था। वो अच्छे अच्छे जो थे उसमें कुछ नहीं होता था। उस समय बिन लादेन से पैसे कोई और लेता था। बेनजीर भुट्टो की, आप चांडियो साहब की मोहब्बत जागी हुई है नून के लिए। जरदारी साहब को 11 साल किसने अंदर रखा था? जुबान किसने काटी थी? उनकी मजम्मत करते हैं ये। इसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात किए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आगे बढ़े, इससे लर्न करें। कहाँ बढ़े? इससे आप लर्न करें। 2009 में अपना 2009 में गवर्नर राज किसने लगाया? वो सर सियासत चलती रहती है, लेकिन इस तरह नहीं है कि बाकायदा सड़कों के ऊपर एक दूसरे के सर खोल रहे हो और पूरा मुल्क जो जोड़ के। नहीं तो अगर आपने अदालतें बंद कर दी हम पे, सारे इदारे आपने हम पे लगाए हुए हैं। अभी लोग, मलिक रियाज जो है वो वादा अफगान नहीं बना, इनका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसके वो पीछे लग गए, वो भी जिद्दा हो गया। उसने कहा जी आ जाए, फिर मेरे पास भी चीज़ें हैं। और आपको पता चले साहब, अगर वो चीज़ें खुली तो कम से कम मैं तो उसमें नहीं। अच्छा, हाँ, तो भी नहीं होगे, आई होप, ठीक है ना। बाकी मैं ना नहीं लेंदा, ठीक है। कौन है सर? बाकी कौन? जिन भूत एडे एडे बड़े। वो बल्कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप सियासतदानों के, जजों के, जनरलों के वो खोल ही दे नाम, तो कौम को पता तो चले। वैसे अगर वो मलिक साहब से कहे ना इमरान खान साहब, तो खोल देंगे वो। मैंने रिक्वेस्ट की आज। वो आज ट्वीट पे उनका कोई ट्वीट आया है, उस पर उन्होंने कहा है, तो वो चार ही आ जाएगा इधर। वैसे तो एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखता हूँ कि जब मलिक रियाज साहब को सजा हो रही थी ना सर, जुर्माना हो रहा था, तो उस वक्त साकिब निसार साहब उन्हें 1000 अरब रुपए का जुर्माना करना चाहते थे। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज अमीर साहब को बुला के कहा था कि इसको मैनेज करें, ये बहुत ज्यादा है, रुपए उस वक्त इस वजह नहीं। तो जनरल बाजवा साहब से क्यों ना पूछे? ये जो अभी सियासी कुव्वतें और ऐसा हो गया, इनको पूछो। मौलाना फजल रहमान साहब ने नदीम मलिक के शो पे उन्होंने कहा ये सारे बैठे हुए, तो जनरल बाजवा ने कहा कि हमने आज़म एतमाद लानी है। जनरल फैज हमीद भी थे बीच में, थे, ये वाकफ नहीं थे मलिक रियाज के दोनों।
इमरान खान की सिफारिश डलवानी पड़ी बाजवा साहब को। जानी साहब तो ना तुसी सिर्फ उस काफ की परियों की कहानी हमें तो ना सुनाए। मैं मेहमान तो नहीं सर, आपका नहीं शो चलाना है, मैंने दूसरे गेस्ट की तरफ जाना है। जानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोई होप नजर आती है कि आने वाले दिनों में मामला आगे बढ़ सकेंगे? पहली बात तो ये है कि हम इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के जो जबान है उनकी उर्दू की, उसमें हम प्रोग्राम पेश करते हैं। हर जबान में कुछ शकील लफ्ज़ होते हैं जो समझ में नहीं आते, इनको कहें, फिर मैं आपके बीच में सिंधी में बोलने लगूंगा, फिर आप पूछते फिरेंगे चांजो क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं करें, आप बनाएं ना बताएं। आप क्यों इलाकाई बात करते हो? आप पाकिस्तान की बनकर बात करो, हमसे करें। तो बात यह है कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुफाहमत हो जाए, पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल आए। लेकिन पीटीआई को अभी याद आया है कि सियासी लोगों से बात करनी नहीं है, अभी याद आया है स्टेक होल्डर से लेके, इनको अभी याद आया है कि तमाम जमायतों का आप हमारे लीडरों की पहले क्यों नहीं याद आया? जेल पे मुफाहमत चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमारे कारकुनान की शहादत पे मुफाहमत चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे मिसिंग पर्संस की कीमत के ऊपर मुफाहमत चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे चादरियों को पामाल करके हमारी फीमेल वर्कर्स की तौहीन करके मुफाहमत चाहते हैं। सर ऐसा नहीं होता, पहले आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा और अपनी नाक से आगे सबको देखना पड़ेगा। चांडी साहब को बोले, चांडी साहब को जवाब दीजिएगा। हम चाहते हैं, हम जानते हैं आप क्या चाहते हो, कैसे आए हो, किस फरमाइशी प्रोग्राम पे अमल कर रहे हो। पीपुल्स पार्टी के कायद बिलावल साहब ने बाजवा के साथ तो आप भी बैठे रहे, दिया वहां पे फैज अमीर के साथ पिंगे तो आप भी बढ़ाते रहे। कौन वो कच्छ में बगल में फाइनल लेके एक्सटेंशन के लिए वोटें देता फिरता था? कौन था वो? आप खामोश तो क्या वो नवाज शरीफ की डील हुई, फिर प्लेटलेट्स कम हुए और वो जहाज में बैठ के चले गए? आपके नहीं तो जरदारी साहब क्यों भागे थे जब कहा था इंसेंट बजा देंगे? 3 साल बाद आए थे। मुफाहमत का बादशाह अपने असूल छोड़कर मुफाहमत कर लें, ये मुफाहमत हमसे तो नहीं होती। आपको मुबारक हो कि आपने ना सियासी असूल छोड़ा, ना अखलाकी असूल छोड़ा, ना आपने कोई और चीज छोड़ी। आपको मुबारक हो ऐसी मुफाहमत। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।